अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? सर ताने की हदूद में एक लाश की इत्तला मिली है। लाश मिली? जी सर। कहाँ पर? सर एड्रेस नोट है। मोबाइल रेडी है? जी सर रेडी है। आओ देखते हैं। 'गोली काफी करीब से मारी है। लगता है सर इसको किसी ने पुरानी दुश्मनी में मारा है। ऐसा लगता है इसको मारा कहीं और है और लाश को लाकर यहाँ फेंक दिया। पुलिस को इतला किसने दी थी? मैंने इतला दी। आप जानते हैं इसको? नहीं जानता नहीं। आप लोगों में से कोई जानता है इसको? छब्बीस अगस्त 2014 लांडी के इलाके नूरानी कबाब वाली गली से एक 35 साल नौजवान की लाश मिली। पुलिस का ख्याल था कि मकतूल को अगवा करके कत्ल किया गया है। ये भी वाज़ेह था कि कत्ल किसी दूसरी जगह हुआ था और लाश यहाँ लाकर फेंकी गई थी। चूँकि पुलिस के पास किसी नौजवान की गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए लाश अस्पताल रवाना करके तफ्तीश का आगाज कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ कोरंगी से जे एरिया का रिहायशी राशिद नामी नौजवान गुज़िश्ता रात से लापता था। तलाश के बावजूद कुछ पता ना चल सका था। खुदा खैर करे। सारी रात गुजर गई, घर नहीं आया, फोन भी बंद जा रहा है उसका। अब्बा जी पानी। अब्बा जी एक बात बताऊं? हाँ बोलो। अब्बा जी वो रात को राशिद के पास शायद हुमा का फोन आया था। क्या? अब्बा वो राशिद ने मुझे मना किया था। मुझे तो बताना चाहिए था तुझे। अब्बा ठहरे में देखती। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। भाभी अंकल हैं घर में? हाँ हाँ आओ अंदर आओ। क्या बात है अहमद? आप लोगों ने टीवी देखा? अरे बेटा यहाँ टीवी देखने का किसको होश है? क्यों अहमद, सब खैरियत तो है ना? नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। अंकल आप मेरे साथ चलें, यूँ घर में बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्या हुआ बेटा? अंकल अस्पताल और थाने में चेक कर लेते हैं, आप चलें मेरे साथ। मैं भी साथ चलूं? नहीं नहीं तू घर पे रह, ठीक कह रहे। चल बेटा।
राशिद के घर वालों ने मीडिया पर खबर देखकर ऐदी सर्दखाने में नौजवान की लाश शनाख्त कर ली और मकतूल का वालिद मुताल्लिका थाने जा पहुंचा। बेटा आपका कल से गायब था और आपने उसे ढूंढने, तलाश करने या उसके बारे में मालूमात करने की कोशिश तक नहीं की। सर, अक्सर उसे देर हो जाती थी। हम समझे कि आ जाएगा, लेकिन सर जब बहुत देर हुई तो हम बहुत परेशान होने लगे थे। बस बड़े साहब, हर इंसान का टाइम मुकर्रर है। आपको किसी पर शक? हाँ सर, उसे उसकी साबका बीवी हुमा ने कत्ल करवाया है। राशिद की साबका बीवी? जी सर, वो इसी इलाके में अपने दूसरे शौहर के साथ रहती। इस शक की कोई खास वजह? सर वो 2 साल पहले हमारे इलाके कुरंगी में रहायश पजीर थी। न जाने किस तरह उसने राशिद को वर्गलाया और बिलाखिर। अब्बा, हाँ, क्या बात है? आपसे एक बात करनी थी। ऐसी कौन सी बात है जो तू इस वक्त करना चाह रहा है? अब्बा, वो मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या? दूसरी शादी? तुझे पता है क्या कह रहा है तू? वो मैंने फातिमा को बता दिया है। और उसने इजाजत दे दी तुझे? अब्बा, मैं कैसे इजाजत दे दूंगी? ये मुझसे जबरदस्ती इजाजत मांग रहे हैं। अब्बा, मैंने कह दिया है, अगर आप कहते हैं तो ये शादी कर लें, वरना मैं इजाजत नहीं दूंगी। कौन है? किससे कर रहा है? अब्बा, वो अच्छी लड़की नहीं है। ये जो 2 गलियां आगे रहती है ना हुमा, उससे शादी कर रहे हैं ये। अब्बा, ये तो बोलेगी। तो क्यों ना बोले? मुझे तो हैरत है कि वो तुझ जैसे 2 बच्चों के बाप से शादी करना चाह रही है। अब्बा, मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। और आ गया मुझसे इजाजत लेने के लिए। तेरा क्या ख्याल है? इजाजत दे दूंगा तुझे मैं? अब्बा, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे शर्म कर, शर्म। ऐसी बावफा बीवी के सामने ऐसी बात कर रहा है तू? ठीक है भाई, खुद मुख्तार है तू, कर ले शादी। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले तू, इस घर में नहीं आएगी वो, समझा? तब हो जा। तो आपने उसे इजाजत दे दी? नहीं सर, मैं ऐसा कैसे कर सकता था? लेकिन आप जानते हैं, मुकाबला अगर बाप बेटे का हो तो हारना बाप को ही पड़ता है। तो राशिद ने शादी कर ली? जी, वो शादी करके हुमा के साथ लाठी में किराए पे रहने लगा था। फिर अक्सर घर आने लगा। हम भी खुश थे। उसकी जुदाई हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो गलत नहीं था साहब। हुमा ने उसको फंसाया था, उसको वर्गलाया था। तो फिर उसने हुमा को तलाक कैसे दी? सर, हुमा अच्छी लड़की नहीं थी सर। उसका किरदार अच्छा नहीं था। उसने उस इलाके के नौजवान सलमान से मिलना जुलना शुरू कर दिया। मियां बीवी में झगड़े शुरू हो गए सर। और हुमा ने से तलाक लेके उस सलमान से शादी कर ली। और राशिद? सर, वो घर आ गया था। नौजवानी की भूल थी, जल्द समझ में आ गई थी उसके। लेकिन सब कुछ अरसे के बाद हुमा ने
पुलिस जराये के मुताबिक मकतूल राशिद के वालिद मुद्दई हफीज अहमद ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि राशिद की साबका बीवी हुमा का किरदार मशकूक था और यही बात राशिद और हुमा के दरमियान तलाक का बायस बनी थी। मुद्दई के मुताबिक हुमा ने राशिद से तलाक के बावजूद राशिद से दोबारा ताल्लुकात कायम किए और वारदात वाली रात फोन करके राशिद को बुलवाया था। सर मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए सर। बड़े साहब आप फिक्र ना करें, सब्र करें। पुलिस ने मुद्दई के बयान की रोशनी में रिपोर्ट दर्ज करते हुए नामजद मुल्जिमा और मकतूल के फ़ोन नंबर का डेटा हासिल करने के लिए CPLC से रब्ता किया, जबकि हुमा के घर पर छापा मारा, लेकिन हुमा अपने भाई और शौहर सलमान के साथ फरार हो चुकी थी। अलबत्ता घर पर मौजूद हुमा के देवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों कत्ल किया उस मासूम को तूने? सर खुदा की कसम सर, मैंने कत्ल नहीं किया सर। शरीक तो था ना कत्ल में? नहीं सर, मुझे नहीं पता, मैं तो ऊपर वाले हिस्से में सो रहा था सर। ऊपर का BC मलबल सो रहा था क्या? वाह, घर पर कत्ल हो गया, गोलियां चल गई और तू सोता रहा। हाँ सर मैं तो कहता हूँ इसको सुलाई दें। सर खुदा की कसम सर, मैं बेकसूर हूँ सर, मैं बेकसूर हूँ। तूने कत्ल नहीं किया, लेकिन तुझे ये तो पता है कि कत्ल किसने किया है? देख रहमान, सच बता देगा तो बच जाएगा, वरना वो तो भाग गए, लेकिन तू लटक जाएगा, समझा? सर हुमा ने अपने भाई और शोर के साथ मिलकर कत्ल किया है सर। सर इसने सिर्फ अपना नाम निकाला है, बाकी सब कुछ सच बता दिया। सर ये शरीक नहीं था, सिर्फ देख रहा था। कहाँ मिलेंगे वो तीनों? सर मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम। नहीं पता तुझे? ले जाओ इसे। सर मेरा यकीन करें सर, मैंने नहीं मारा सर, मैंने। वो मुझे बहुत तंग करता था और ये बात मेरे शौहर को पता चल गई थी। ये क्या बदतमीजी है? अरे तौबा 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 मैडम, बदतमीजी, वो भी आपसे। बस जरा सी बाइक स्लिप हुई है। सर तीनों के फ़ोन बंद हैं और जब तक फ़ोन ऑन ना हो ट्रेस नहीं हो सकेंगे। इसका मतलब है हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इस रिपोर्ट में एक नाम बड़े काम का है। कौन सा नाम सर? काशिफ। ये कौन है? क्योंकि हुमा और काशिफ की कॉल्स का काफ़ी तबादला हुआ है। सर मुझे लगता है हुमा का कोई नया आशिक है और इसका नंबर भी खुला हुआ है। सर इससे तो जाहिर होता है कि उसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं है, वरना उसका फ़ोन बंद होता। हाँ ये मुमकिन है, लेकिन हुमा के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात ज़रूर दे सकता है। सर ये भी मुमकिन है, क्या पता ये इसी इलाके के रिहायशी हो। और ये अगर मुल्जिमान के साथ इस कत्ल में शामिल नहीं है या ऐसे किसी बात का इल्म नहीं है, तो ये तो मुतमईन होगा ही। शायद इसीलिए उसका नंबर ऑन है सर। अब ऐसा करो, सबसे पहले अपने इलाके की सर्चिंग करो और इसका फ़ोन नंबर ट्रेस कराओ। सर ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ से मालूम करो और दाएं हाथ से उसे पकड़कर यहाँ ले आओ, फिर देखते हैं। राइट सर। गो। ठीक। पुलिस ने CPLC की मदद से काशिफ नामी नौजवान को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया था, जिसकी निशानदही पर नामजद मुल्जिमा हुमा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था। ले इसको। चलो बीबी बैठो, बेटा गाड़ी में बैठा जल्दी से बैठो। हुमा ने अपने इब्तिदाई बयान में बताया कि वो बेकसूर है। राशिद को उसके शौहर सलमान ने उसके ज़रिए बुलवाकर कत्ल किया है और वो खौफ से फरार होकर काशिफ के पास आ गई थी। कहाँ है तेरा भाई और शौहर? राशिद को कत्ल क्यों किया है? सर मैंने कत्ल नहीं किया राशिद को। सर ये झूठ बोल रही है, तूने राशिद को फ़ोन करके घर नहीं बुलवाया था? बुलाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका कत्ल कर दिया जाएगा। मैंने तो सिर्फ सलमान के कहने पर बुलाया था। क्यों? तेरा अब राशिद से क्या वास्ता था? मेरा राशिद से कोई वास्ता नहीं था, वो मुझे बहुत तंग करता था और ये बात मेरे शौहर को पता चल गई थी। तो तू क्यों फरार हो गई थी अगर शरीक नहीं थी तो? सर मैं खून देख के
बहुत खौफजदा हो गई थी। तू काशिफ के पास पहुंची कैसे, या तुझे सलमान छोड़कर गया था वहाँ? जब सलमान लाश फेंकने गया तो मैं खौफजदा होकर फरार हो गई और मैं काशिफ के पास जाकर छुप गई। अच्छा, काशिफ से तेरा क्या रिश्ता है? सर हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। ला हौल वला कुव्वता, सबको तुझसे ही मोहब्बत क्यों हो जाती है? लेकिन पुलिस मुतमईन ना थी। काशिफ से हुमा का क्या ताल्लुक था? वो सिर्फ उसका आशिक था या राशिद के कत्ल में भी शरीक था? ऐसे कई सवालात अभी जवाब तलब थे, जबकि मुल्जिमा का शौहर और भाई भी अभी तक फरार थे। लिहाजा पुलिस ने हुमा और काशिफ पर सख्ती का फैसला किया तो नामजद मुल्जिमा ने बताया कि राशिद से अलहदगी के बाद वो सलमान के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक एक दिन उसका सामना काशिफ से हो गया। यार अजय, जो लड़की आ रही है ना, ये बड़ी मस्त चीज है यार। सलमान जैसे कहते कैसे लग गई? ये लड़की वाकई बड़ी चीज़ है दादा, ज़रा ख्याल से। क्या मतलब? सलमान ने किसी के हक पे डाका डाला है दादा। अच्छा जी, हक पे डाका डाला, लेकिन ये तो हमारा काम है। अरे काशिफ, तुझे पता है पहला शोर छोड़कर आई है ये। क्या फर्क पड़ता है यार? अब देखना, लड़की बहुत खूबसूरत है और मुझे वैसे भी महकते हुए फूलों को चूमना ज्यादा अच्छा है। अरे तुझ में हिम्मत है तो आजमा ले। अच्छा जी, तू भाई को चैलेंज करेगा? बेटा तू देख, अभी जाल बिछा के आता हूँ। अरे ओ दादा, ख्याल से, फूलों के साथ कांटे भी होते हैं। अरे मेरी जान, सारे कांटे रास्ते से यूं करके हटा दूंगा, तू देखता जा। ये क्या बदतमीजी है? अरे तौबा 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 मैडम, बदतमीजी, वो भी आपसे। बस जरा सी बाइक स्लिप हुई है। अच्छा, बाइक स्लिप हो गई थी या तुम खुद स्लिप हो गए? अब आपको देख के तो कोई भी स्लिप हो जाएगा ना। मैं बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती। बदतमीजी मैंने कब की आपसे? तो फिर ये क्या तरीका है? ये तो मेरे दिल की एक दरख्वास्त है दोस्ती की। ये कौन सा तरीका है? देखिए मैडम, मुझे तरीके वरीके तो आते नहीं है, सीधा साधा लड़का हूँ, आप सिखा देना तरीके। आगे से हटो। वैसे खूबसूरत चेहरों पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता, कभी कभी सदका देते रहना चाहिए। सदका? भाई देखिए ना, जैसे कि दिल दुखाना गुनाह होता है, ऐसे ही मुस्कुराना भी सदका होता है। बहुत ढीठ लगते हो तुम। बाय द वे, ये मेरा कार्ड है, देखिए मेरा नंबर कहीं आपके कदमों के तले ना जाए। हाफिज़। वैसे खूबसूरत चेहरों पे गुस्सा अच्छा नहीं लगता, कभी कभी सदका देते रहना चाहिए। सदका? सदका? भाई देखिए ना, जैसे कि दिल दुखाना गुनाह होता है, ऐसे ही मुस्कुराना भी सदका। तो ठीक है काशिफ, तो आपको सदका खैरात चाहिए, चलें देते हैं। काशिफ उर्फ ढीठ। आप वैसे फोन करने का शुक्रिया।
मुझे उम्मीद थी आपकी कॉल की। खुश फहमी थी। वैसे मुझे आपकी बदतमीजी से काफी दुख हुआ है। तोड़ के दिल पछताना कैसा, अब हमसे कतराना कैसा। इसीलिए तो मैंने सोचा है क्या कि मुझे कुछ सदका खैरात कर देना चाहिए। एक मिडिल क्लास से बिलोंग करने की वजह से उनमें कहीं इन्फीरियरिटी भी रह सकती है, जो उनको इस तरफ बॉर्डर लाइन इमोशंस की तरफ ले जा रही होती है। उनके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऐसे होंगे जो कि मोस्टली हम ये देखते हैं कि जब इंसान में चाइल्डहुड नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रहे हों, चाहे वो उनके इंटरेक्शंस में रहे हों, चाहे फाइनेंशियल वे पे रहे हों, या उनके किसी भी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से रहे हों, तो वो इंसान को एक ख़ास वे पर ले जा रही होती है। उस वे पर वो ये चीज़ नहीं देख रहे होते कि क्या करना है या क्या नहीं करना। उनको बस ये नज़र आ रहा होता है कि दिस टाइम हमारी ये पर्सनल लाइफ है और इस लाइफ को हमने अपनी दूसरों की लाइफ को देखते हुए उस तरह से किस तरह से उनको कॉपी करना है और अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर बनाना है। तो उनके बहुत से चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रहे होंगे और एक चीज़ जो उनमें बहुत ज़्यादा ऑब्वियस रही, उनका मिडिल क्लास से बिलोंग करना है। कहाँ गई थी? मैं बाजार तक गई थी। क्या खरीदारी करनी थी? 2 घंटे हो गए मुझे तो आए हुए। मैंने तुम्हें मना किया था फ़ोन करने को, फिर क्यों किया? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे रोज़ तुमसे बात करने की आदत है। क्यों तंग करती हो मुझे तुम? काशिफ, मुझे एक बार माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती की तलाफ़ी करना चाहती हूँ। आप आ गए? मैं आपके लिए खाना लगा दूं? कहाँ गई थी? मैं बाजार तक गई थी। क्या खरीदारी करनी थी? 2 घंटे हो गए मुझे तो आए हुए। फ़ोन कर लिया होता आपने मुझे। किया था। खुदा जाने आप ऐसी कौन सी ख़रीदारी में मसरूफ़ थी कि आपको फ़ोन के बजने का एहसास ही नहीं हुआ। पर्स में था, नहीं सुनाई दिया होगा। वैसे ये आप मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हैं? क्या मतलब? शौहर हूँ तुम्हारा, पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ गई थी, इतनी देर से क्यों आई हो घर पे? ओके, शौहर साहब मेरे शौहर बन के रहें। और ये बात हमारे बीच शादी से पहले तय हो गई थी कि आप मेरे आने जाने पे पाबंदी नहीं लगाएंगे। मैं कोई पाबंदी नहीं लगा रहा, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि तुम कहाँ गई थी और इतनी देर से क्यों आई हो। मेरी लाइफ है, मैं हर चीज आपको बता के करूँगी। क्या? क्यों नहीं पूछूं? आखिर शौहर हूँ तुम्हारा। तुम कहाँ आ रही हो, कहाँ जा रही हो, मुझे पता होना चाहिए। मैं तुम्हें बताना पसंद नहीं करती और ना ही पूछना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जाऊंगी। क्यों? शौहर हूँ, क्यों नहीं बताना पसंद करोगी? मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि आपकी इतनी चीप बातों का मैं जवाब देती फिरूं। फजूल टाइम? जो कह दिया है उस पे अमल करना। मैं तुम्हें देख लूंगी। जो मल्टीपल रिलेशन स्टेप बाय स्टेप चलते रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उसमें हमें हुमा की पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आती है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा वो यूज़ करती रही हैं कि अट्रैक्ट करती रही है अपोजिट जेंडर को, जिसकी वजह से शादीशुदा होने के बावजूद सलमान ने भी उनके साथ रिलेशन बनाने को प्रायोरिटी दी। और फिर लास्ट में काशिफ ने भी हुमा के साथ ये सब चीज़ें जानने के बावजूद कि वो मैरिड है और उनकी पहले डिवोर्स भी हो चुकी है ऑलरेडी, उन्होंने इस रिलेशन को अपने सब रिलेशंस पर और दूसरी चीज़ों पर प्रायोरिटी दी है। हेलो, मैंने तुम्हें मना किया था फ़ोन करने को, फिर क्यों किया? तो और क्या करता हुमा, मेरी तुमसे कल से बात नहीं हुई थी यार। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे रोज तुमसे बात करने की आदत है। क्यों तंग करती हो मुझे तुम? यार गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ है? हुमा, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हम कोई फैसला कर गुजरे। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं या सलमान? हुमा, मुझे जवाब चाहिए, वो भी अपने हक में।
क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये कोई पूछने वाला सवाल है? तुम सलमान से तलाक ले लो। मैं तुमसे शादी कर लूंगा हुमा। बहुत तेज जा रहे हो। देखो मैं लंगड़ा के चलना नहीं चाहता। इतनी आसानी से सलमान हमारे दरमियान से नहीं निकलेगा। तुम उसकी फिक्र मत करो, उसे निकाल देंगे हम। मैं तुम्हारे कहने पर यह रिस्क नहीं ले सकती। मेरे पास एक आइडिया है। जल्दी बताओ, क्या आइडिया? नामजद मुल्जिमा हुमा और काशिफ का कहना था कि वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में बहुत आगे बढ़ चुके थे और अब कोई भी रुकावट उन्हें कबूल नहीं थी और सलमान उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था, जिसके लिए उन्होंने एक प्लान तरतीब दिया था। लेकिन पुलिस के लिए राशिद का कत्ल अभी भी एक मुअम्मा था, क्योंकि हुमा और काशिफ की शादी के दरमियान सलमान रुकावट था। फिर राशिद कत्ल क्यों हुआ? क्या सलमान ही राशिद का कातिल था? तो क्यों? सलमान की अब राशिद से क्या दुश्मनी थी? क्या हुमा की प्लानिंग उल्टी हो गई थी? आखिर हुमा का मंसूबा था क्या? हुमा? हेलो राशिद, मैं हुमा बोल रही हूँ। क्यों फ़ोन किया तुमने? राशिद, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें भुला नहीं सकी। क्यों? तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, दिल से। अब क्या फ़ायदा? राशिद प्लीज़ मना मत करना। मैं तुमसे वाकई मिलना चाहती हूँ। मैं मर जाऊंगी वरना। हुमा, तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादती की है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता था। मुझे अंदाज़ा है। काशिफ, मुझे एक बार माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती की तलाफ़ी करना चाहती हूँ। अब क्या हो सकता है? हम फिर से शादी कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। मैं सलमान से तलाक ले लूँगी। मैं उसकी बातों में आ गई थी। वो नशा करता है, मुझे बात बात पर तुम्हारे ताने देता है। बस मुझे एक बार माफ़ कर दो। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? नहीं हुमा, ऐसी बात नहीं। तुम्हारी यादें तो अभी भी हरदम मेरे साथ रहती हैं। तो बस फिर मुझे एक बार माफ़ कर दो। वो राशिद मुझे अब भी फ़ोन करके तंग कर रहा है। क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? कहाँ? घर पर? जी सर, मैं वो फाइल कंप्लीट करके आपको 2 दिन में भिजवा दूँगा। ओके, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। सलमान, आप कहते थे ना कि मैं इतनी चुप चुप क्यों रहती हूँ? ऐसी क्या बात है? हाँ, तुम बताती नहीं हो तो मैं भी चुप हो जाता हूँ। नहीं बताऊंगी तो गुनहगार हो जाऊंगी। सलमान, तुम मेरे शौहर हो। ऐसी क्या बात है? वो राशिद मुझे अब भी फोन करके तंग कर रहा है। क्या? राशिद? वो तुम्हें अभी भी फोन करता है? उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें फोन करने की? और कहता क्या वो बगैर तुम्हें? हाँ सलमान, मैं क्या हुआ सलमान भाई? इतनी गर्मी क्यों खा रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है, तू सुनेगा तुझे भी गुस्सा आएगा। वो राशिद है ना, उसको अभी भी फोन करता है और पता नहीं क्या क्या कहता रहता है। बताओ उसे। भाई मैं सब कुछ बता दूंगी, लेकिन आप लोग कुछ करिएगा मत। बाजी, ये आप हम पर छोड़ दें, आप पूरी बात बताएं बस। भाई वो कहता है कि मैं सलमान से तलाक ले लूं और उससे शादी कर लूं। देता हूं अभी तलाक, कराता हूं देखी शादी अभी मैं। और क्या कहता है वो? कहता है कि आप लोगों को नुकसान पहुंचा देगा। वाह भाई वाह, होशियार समझता है अपने आप को। उसकी होशियारी तो मैं निकालूंगा। तुम उसको फोन करके यहाँ बुलाओ बस। जल्दी नहीं करो भाई, 1-2 दिन सोच लो।
मैं नहीं चाहती कि आप लोगों पे कोई आँच आए। सोचना सोचना कैसा अब? हाँ अरे वो राशिद बेटा, उनकी मकसूद साहब की पेमेंट कर दी थी तुमने? जी अब्बा, मैंने आधी पेमेंट कर दी थी उन्हें। पूरी पेमेंट कर देते? अब्बा अब जो अगले माल की डिलीवरी होगी ना, तो उसके साथ बकाया पेमेंट कर दूंगा मैं। चलो ठीक है, ज़रा पेमेंट का ख्याल रखा करो बेटा। अरे अब्बा फिक्र ना करें आप। किसका फ़ोन है? अब्बा एक दोस्त का फ़ोन है, मैं आता हूँ अभी। हेलो हेलो। फातिमा, तुम ज़रा 1 मिनट के लिए बाहर जाओ। किसका फोन है? तुमसे कहा मैंने, बाहर जाओ। हाँ हेलो। राशिद, क्या तुम मेरे पास आ सकते हो? कहाँ? घर। घर पर? घबराओ मत, सलमान ने मुझे तलाक दे दी है। क्या? उसने तलाक दे दी? हाँ दे दी। क्यों, क्या तूने मुझे तलाक नहीं दी थी क्या? बड़ी कमाल की औरत हो, जो कहती हो वो कर देती हो। फजूल बातें मत करो, वो मुझे तलाक दे चुका है। तुम फौरन आओ और मुझे लेके जाओ। अरे जनाब, बस अभी आया। अल्लाह हाफ़िज़। वो आ रहा है, लेकिन अब करना क्या है? अच्छा अब्बा, मैं ज़रा जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? अब्बा दोस्त का फ़ोन था, उसी के पास जा रहा हूँ। तो खाना खा के जाते? अरे अब्बा, मैं खाना वहीं उसी के साथ खा लूँगा मैं। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखना बेटा। जी अब्बा। अरे हुमा, तुमने तो कमाल ही कर दिया। हम जब भी करते हैं कमाल ही करते हैं। अभी तो एक और कमाल बाकी है। अच्छा, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि सलमान तुम्हें इतनी आसानी से तलाक दे देगा। ये सब हुआ कैसे? ये हम बताते हैं तुझे। हाँ हुमा, हुमा, ये सब क्या है? हैरत तो मुझे होनी चाहिए, घर मेरा, बीवी मेरी। मगर माँ तो कह रही थी सलमान ने तलाक दे दी है। इस वक्त तू मुझे एक ऐसा बेबस चूहा नजर आ रहा है जिसे चूहेदान में लगा हुआ चारा तो नजर आता है, लेकिन चूहादान नहीं। क्या मतलब? देखो मुझे जाने दो। अरे यही। ओ ना ना ना, कभी कोई चूहा चूहेदान में आने के बाद वापस गया है जो तुझे जाने दे? मुझे तो हुमा ने बुलाया था और तू चला आया। कमीने, बीवी को तो तूने छोड़ दिया, लेकिन उसका पीछा तूने अभी तक नहीं छोड़ा। हाँ बस कर, बहुत हो गई। हाँ, जो करना चाहते हो जल्दी करो। पहले मेरे सीने के अंदर लगी हुई आग को तो बुझा लेने दो। देखो, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। जब ये चिराग बुझ जाएगा तो तुम्हारे अंदर लगी आग भी बुझ जाएगी। क्यों? खुदा के वास्ते मैं तुम्हारे हाथ जोड़ दो, मुझे मैं दोबारा नहीं होगा। हुमा, खुदा के वास्ते देखो तुम्हारे पैर। सलमान मार दे इसको, मार। पैर पड़ता। काशिफ और हुमा ने अपने जुर्म का इकरार करते हुए बताया कि वो दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहते थे, जबकि सलमान ने अपना रवैया शादी के बाद तब्दील कर लिया था और वो हुमा पर पाबंदी लगाना चाहता था जो उसे कबूल नहीं थी। लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ है कि दर हकीकत हुमा एक आज़ाद ख्याल और रंगीन मिजाज लड़की थी जिसके कई लोगों से ताल्लुकात थे। वो किसी एक की होकर नहीं रहना चाहती थी, एक गैर मुतवाज़न शख्सियत की मालिक थी जिसने काशिफ को हासिल करने के लिए सलमान को रास्ते से हटाना था, जिसके लिए राशिद को कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। बस रोक दो। बाय।
काम हो गया स्वीटहार्ट? डन। गुड जॉब, आजा। हुमा ने काशिफ के साथ मिलकर बहुत सफाकाना प्लानिंग की थी। राशिद को कत्ल करके सलमान को कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवाकर खुद काशिफ के साथ रहना चाहती थी, लेकिन बुरी तरह नाकाम होकर अपने तीसरे आशना के साथ सलाखों के पीछे अपने मंतकी अंजाम की मुंतज़िर है। जबकि हुमा का दूसरा शौहर सलमान और भाई जलील ताहाल मफरूर हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही वो भी अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। शार ठीक नहीं है ये आदमी के लिए कि दिल किसी के लिए हो जुबां किसी के लिए, न एतबारे वफा करके ये निगाहे शरीर कभी किसी के लिए है कभी किसी के लिए।